जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। उपासना तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक उपासना जो विधिवत किया जाता है और जो ऐसे ही किया जाता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। आज हम जानेंगे विधिवत उपासना के सुनिश्चित परिणाम कैसे मिलते हैं। यदि आप विधिवत उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो जानते हैं कि उपासना की विधियाँ क्या हैं, किस प्रकार से हमें विधिवत उपासना करनी चाहिए। सामान्य रीति से अनेकों सामान्य कार्य ऐसे ही किए जाते हैं और उनकी व्यवस्था तथा सफलता सामान्य क्रम से चलती रहती है। इस प्रकार के कामों में कब तक कितनी मात्रा में क्या सफलता मिलेगी, इसका कुछ निश्चय नहीं रहता। ढर्रे पर गाड़ी लुढ़कती रहती है और उसका कुछ न कुछ परिणाम निकलता ही रहता है। किंतु यदि किसी आवश्यक कार्य को नियत समय में संपन्न करना है और अभिष्ट सफलता प्राप्त करनी है, तो फिर सामान्य ढर्रे से काम नहीं चलता। इसके लिए विशेष योजना बनाने, साधन जुटाने, विशेष मनोयोग लगाने और विशेष श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। इस विशिष्टता को अपनाए बिना महत्वपूर्ण कार्यों को नियत अवधि में अभिष्ट सफलता के साथ संपन्न कर सकना संभव नहीं होता। साधना के संबंध में भी यही बात है। नित्य कर्म के रूप में सामान्य गायत्री उपासना की जाती रहती है। उसमें प्रायः मन शुद्धि का उद्देश्य ही पूरा होता है। शरीर से नित्य पसीना निकलना त्वचा पर जमता है, अस्तु नित्य स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है। गंदगी जमना स्वाभाविक है, तब उसकी सफाई भी होनी चाहिए। मन के ऊपर वस्तुतः वातावरण में कसाय कल्मशों की परतें जमते रहना भी स्वाभाविक है। उसकी सफाई दैनिक उपासना नित्य नियम का पालन करने से ही संभव होती है। प्रायः सभी नित्य कर्मों का उद्देश्य सहज रीति से उत्पन्न होती रहने वाली मलिनता का निवारण निष्कासन करना है। यह भी कम महत्व का नहीं है। उपेक्षा करने पर जो हानि हो सकती है और तत्परता बरतने पर श्रेष्ठता का जो स्तर बना रहता है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सके तो प्रतीत होगा कि नित्य कर्म के रूप में दैनिक उपासना का भी कितना महत्व है। अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों और तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासनाएं करनी होती हैं। इन्हें अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान सर्वसाधारण के लिए है। उनमें उपासना क्रम ऐसा रहता है जिसे पालन कर सकना सर्वसुलभ हो। उनमें मंत्रोच्चार के पेचीदा विधि विधानों का दबाव नहीं रहता। पुरस्चरण इसमें कुछ कड़े होते हैं। उनमें कवच, कील, अर्गलक, हृदय न्यास के हवन तर्पण मार्जन के विधान पूरे करने पड़ते हैं। इसके लिए संस्कृत भाषा का आवश्यक ज्ञान तथा विधानों को कार्यान्वित करने का शास्त्रोक्त प्रशिक्षण आवश्यक है। इसीलिए पुरस्चरणों की प्रक्रिया उन लोगों के लिए ही उपयुक्त पड़ती है जिनके लिए आजीविका उपार्जन के गृहस्थी के बहुत से काम नहीं हैं, जो पूरा समय और मनोयोग उसी कार्य में नियोजित रखे रह सकते हैं, निर्धारित तपश्चर्या कड़ाई के साथ पालन कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का समुचित ज्ञान रहने से उसे प्रयोग में आने वाले मंत्रों का उपयोग सही कर सकते हैं। अनुष्ठानों से पुरस्चरणों के विधान कठिन हैं, इसीलिए उनके प्रतिफल भी अधिक हैं। सर्वसाधारण के लिए अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ते हैं। पुरस्चरणों का प्रशिक्षण जिन्हें आवश्यक लगता हो, उन्हें आवश्यक उसके लिए संपर्क साधना चाहिए। सामान्य जप की तुलना में अनुष्ठानों से उत्पन्न शक्ति का स्तर तथा परिणाम कहीं अधिक होता है। अधिक श्रम, समय, अधिक तत्परता, अधिक तपश्चर्या का समावेश होने से गायत्री उपासना में विशिष्टता उत्पन्न हो जाना और उसका प्रभाव परिणाम अधिक ऊंचे स्तर का दिख पड़ना स्वाभाविक है। अनुष्ठान के विशेष नियम यह हैं। पहला, नियत दिनों में नियत संख्या में जप संख्या पूरी करनी होती है, जिसमें सामान्य उपासना की तुलना में अधिक समय लगता है। इसके लिए दिनचर्या आवश्यक हेर फेर करके अधिक समय लगाने का प्रबंध करना पड़ता है। अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। भोजन में उपवास तत्व का समावेश किसी न किसी रूप में करना ही होता है। साधारण भोजन क्रम नहीं चल सकता। अनुष्ठान काल में साधक की स्थिति तपस्वी जैसी होती है। उन दिनों इतना तो करना ही होता है, अपनी शारीरिक सेवा जहाँ तक हो सके दूसरों से न कराएं, उन्हें अपने हाथों ही पूरा करें।
भूमि शयन, कम वस्त्रों का उपयोग, चमड़े से बनी वस्तुओं का त्याग जैसी तितिक्षाएं संपन्न करें। अंत में हवन, ब्रह्म भोज की पूर्णाहुति संपन्न करें। यह 6 कार्य करने से अनुष्ठान की मर्यादाएं पूरी होती हैं और उनके अभिष्ट सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं। अनुष्ठान की 3 श्रेणियां हैं, लघु, मध्यम और पूर्ण। लघु अनुष्ठान के 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना होता है। मध्यम 1.25 लाख जप का होता है, उसके लिए 40 दिन की अवधि नियत है। पूर्ण अनुष्ठान 24 लाख जप का होता है, उसमें 1 वर्ष लगता है। माला में यों 108 दाने होते हैं, पर अनुष्ठान गणना में उन्हें 100 ही माना जाता है। 8 भूल चूक, अशुद्धि, उच्चारण आदि के लिए अतिरिक्त छोड़ दिए जाते हैं। 1 घंटे में 10 से 12 मालाएं पूरी हो जाती हैं। यह मध्यम गति है। किसी की मुख संरचना इससे न्यूनाधिक हो सकती है। ऐसी दशा में संख्या संतुलन ठीक करने की अपेक्षा यह अधिक उत्तम है कि घड़ी रखकर उतना समय पूरा कर लिया जाए। जो मध्यम गति से जप करने में लगा है, 24,000 जप 9 दिन में पूरा करने के लिए हर दिन 27 मालाएं जपनी होती हैं। इनमें प्रायः 2.5 घंटा का समय लगता है। 1.25 लाख जप 40 दिन में करने पर प्रतिदिन 33 मालाएं की जाती हैं, जो प्रायः 3 घंटे में पूरी होती है। 24 लाख जप 1 वर्ष में पूरा होता है और उसमें 66 मालाएं हर दिन की जाती है, जिनमें प्रायः 6 घंटे का समय लगता है। सर्वोच्च समय प्रातःकाल का ही है, पर यदि वह एक बार में पूरा ना हो सके तो प्रातः सायं 2 बार में पूरा किया जा सकता है। त्रिकाल संध्या की दृष्टि से मध्याह्न काल में भी कुछ अंश पूरा किया जा सकता है, पर परंपरा में अधिकांश प्रातःकाल और कम पड़े वह सायंकाल कर लेने का प्रचलन है। जब से पूर्व स्नान और धुले वस्त्र पहनने का नियम है। उपासना कक्ष, पूजा के पात्र हर दिन साफ करने चाहिए। पूजा उपचार की वस्तुओं में से जो पहले दिन प्रयोग में आ चुके हों, उन्हें दोबारा काम में नहीं लाना चाहिए। आधी जली हुई धूप बत्ती दूसरे दिन प्रयोग में नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार दीपक में बचा हुआ घी या बत्ती दूसरे दिन प्रयोग में नहीं लाई जाती। कटोरी में बचा हुआ चंदन भी अगले दिन काम का नहीं रहता। फूल आदि वस्तुएं तो नई ही ली जाती हैं। अक्षत, नैवेद्य जैसी वस्तुएं ही ऐसी हैं जो डिब्बी में रखी रहती हैं और उनमें से थोड़ी थोड़ी निकाली और काम में लाई जाती हैं। यो नियम तो सम्मिलित उपासना में भी वही है, पर अनुष्ठान के दिनों में अग्नि और जल को साक्षी रखा ही जाना चाहिए। जल कलश के लिए छोटी सी लुटिया रखी जाती है, जिसमें देव शक्तियों का आवाहन करते हैं और पीछे उसे ही सूर्य अर्घ्य के लिए चढ़ा देते हैं। अग्नि के लिए इन दिनों अगरबत्ती से काम चलाया जाता है। यों महत्व दीपक का अधिक है, पर यह शुद्ध घृत का ही होना चाहिए। तेल, वेजिटेबल आदि से काम नहीं चलेगा। इन दिनों शुद्ध घी मिलना उन्हीं के लिए संभव है जो या तो स्वयं गाय पाले या दूध खरीदकर उसमें से अपने हाथों निकालें। पैक बंद डिब्बों का घृत भी शुद्ध हो सकता है। बाजार में खुला बिकने वाला तो प्रायः संदिग्ध ही होता है। जहाँ दुविधा हो वहाँ अगरबत्ती से ही काम चला लेना पर्याप्त है। अनुष्ठान काल में ही पूरी अवधि तक अखंड दीपक जलाने की बात सोचना तो उत्तम है, पर उसके लिए सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। तनिक भी असावधानी रहने से दीपक बुझ जाता है और उसमें देवता की नाराजगी आदि का अनुमान लगाकर साधक को व्यर्थ ही खिन्न बनना पड़ता है। इसीलिए यदि दीपक जलाना हो तो जब काल की अवधि तक ही उसे जलाना चाहिए। पूजा वेदी यदि दैनिक उपासना के लिए पहले से ही बनी हुई हो तो वही पर्याप्त है, अन्यथा नई चौकी स्थापित की जानी चाहिए। गायत्री माता का चित्र आवश्यक है। पिछला चित्र मैला धुंधला हो गया हो तो अनुष्ठान के समय नया चित्र बदल लिया जाए और पुराना जल में विसर्जित कर दिया जाए। चौकी पर बिछाने वाला कपड़ा अनुष्ठान के लिए बदल लेना चाहिए। वह पुराने कपड़े में से निकाला हुआ नहीं, वरन नया ही होना चाहिए। पीले रंग में रंगा हुआ। पूजा उपचार के लिए पंचपात्र में जल, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, अगरबत्ती, चंदन, रोली यह वस्तुएं काम में लाई जाती हैं। अन्य वस्तुओं में कठिनाई नहीं होती, पर नए फूल प्रातःकाल मिलने कठिन हो जाते हैं। शाम को पानी छिड़क कर फूल खुली जगह में रखे रहने दिए जाए तो वे मुरझाते नहीं। बिना मुरझाए फूल पूजा में काम आते हैं। यदि वे न मिलें तो चावलों को चंदन तथा हल्दी में
रंग कर उन्हें फूलों के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। आसन चमड़े का नहीं होना चाहिए। इन दिनों वध किए गए जानवरों का ही चमड़ा मिलता है। प्राचीन काल में अपनी मौत मरे हुए मृग चर्म काम में आते थे, अब वैसी सुविधा नहीं रही। साथ ही अन्य आसन भी सुविधापूर्वक उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में वनवासी तपस्वी न केवल आसन का वरन वस्त्रों का काम भी चमड़े से ही चलाते थे। अब वैसी स्थिति नहीं रही। अस्तु कुशा के आसन, चटाई, कंबल आदि के आसन ही काम में लाने चाहिए। कपड़ा प्रयोग करना हो तो उसे धोते रहना चाहिए। जप के समय पालथी मारकर बैठना चाहिए। यह सुखासन की सुविधाजनक है। पद्मासन आदि पर देर तक नहीं बैठा जा सकता। टांगों पर दबाव पड़ने से ध्यान भी उचटता है। जप काल में कमर सीधी ही रखी जाए। आंखें अध खुली। माला चंदन की अधिक उपयुक्त है। इन दिनों तुलसी और रुद्राक्ष के नाम पर नकली वस्तुएं ही बाजार में बिकती हैं। चंदन की आसानी से मिल जाती हैं। अनुष्ठान काल में जप में पूरे वस्त्र पीले रखने में कठिनाई हो तो कम से कम कंधे पर दुपट्टा तो पीला रहना ही चाहिए। पीत वस्त्र अनुष्ठान का परिधान है, पजामे का नहीं। धोती का ही अनुष्ठान काल में उपयोग होने की परंपरा है। जप काल में पालथी बदलते रहने से कोई प्रतिबंध नहीं है। देर तक बैठना संभव न हो सके तो खड़े होकर भी जप किया जा सकता है। बीच में पेशाब जाना हो तो हाथ पैर धोकर फिर बैठना चाहिए। शौच जाना पड़े तो धोती बदलने एवं स्नान करने की आवश्यकता पड़ेगी। जम्हाई या झपकी आने लगे तो उस आदमी को दूर करने के लिए मुंह धोने और आचमन करने से चेतनता आ जाती है। अनुष्ठान के उपरोक्त नियमों में कई बार कुछ शिथिलता करने की आवश्यकता पड़ती है। देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए वैसी छूट दी जाती हैं। अति शीत प्रधान देशों में अथवा कमजोरों रोगियों को शीत ऋतु में प्रातःकाल स्नान करते नहीं बन पड़ता। गर्म पानी उपयोग करने की तो छूट है, पर उतने से भी काम न चले तो शरीर को तौलिए से पोंछकर या हाथ पैर मुंह धोकर भी काम चल सकता है। कपड़ों में वे वस्त्र तो बदल ही लेने चाहिए जिनसे पसीना पेशाब आदि का स्पर्श होता है। यज्ञोपवीत पहनना शरीर मंदिर पर गायत्री की प्रतीक प्रतिमा धारण कर लेने के समतुल्य है। अस्तु अनुष्ठान के दिनों में तो हमें पहन ही लेना चाहिए। पीछे भले ही अनुष्ठान की पूर्ति होने पर विसर्जित कर दिया जाए। नर और नारी दोनों ही समान रूप से यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म होने के उपरांत पुराना यज्ञोपवीत उतार कर नया धारण करना चाहिए। अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। स्वप्न दोष होना अपने हाथ की बात नहीं, इसलिए उसमें दोष नहीं आता, किंतु यदि मध्य में ब्रह्मचर्य टूटता है तो वह अनुष्ठान जितना हो चुका खंडित माना जाएगा और नए सिरे से करना पड़ेगा। अनुष्ठान का दूसरा व्रत है उपवास। केवल जल पर ही नहीं रहना चाहिए, उसके लिए विशेष सतर्कता और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हानि होने का डर रहता है। दूध, छाछ, फलों का रस, शाकों को उबालकर बनाया गया रस जैसे द्रव्य पदार्थों पर चलने वाला उपवास पूर्ण माना जाता है। 9 दिन तो वह आसानी से निभ सकता है। यदि उतना न बन पड़े तो उसके हल्के स्वरूप और भी हैं, जैसे नमक और शक्कर का त्याग कर आस्वाद व्रत का पालन, एक समय भोजन, एक समय दूध छाछ पर निर्वाह, शाकाहार फलाहार, एक वस्तु खाने की दूसरी लगाने की मात्र 2 वस्तुओं का उपयोग, जैसे रोटी साग चावल दाल आदि थाली में से 2 से अधिक वस्तुएं ना हो। अपने शरीर की सेवा आप करने में अपने हाथों की तप तितिक्षा में भोजन अपने हाथ से बनाने की बात भी आती है। उतना ना बन पड़े तो अपनी पत्नी माता अथवा कुमारियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन लिया जा सकता है। कुसंस्कारी हाथों का पकाया हुआ बाजारू भोजन तो ग्रहण नहीं ही किया जाए। हजामत अपने हाथों से बनाने से काम चल जाता है। कपड़े अपने हाथों से धोए जाएं तो उत्तम है, अन्यथा माता पत्नी मात्र की सेवाएं उसके लिए स्वीकार्य की जाए। मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे में बैठने से बचा जा सके तो उत्तम है। बुहारी लगाने तेल मालिश करने जैसे काम भी अपने हाथों ही उन दिनों स्वयं करने का प्रयत्न करना चाहिए। भूमि शयन का स्थापन लकड़ी का तख्त हो सकता है, उसमें भी कठोरता होती है। कोमल शैया पर तितिक्षा नहीं सधती। भूमि शयन का नियम इसलिए बनाया गया है जहाँ तक हो सके कम वस्त्र पहने, ताकि सर्दी गर्मी का प्रभाव कुछ तो सहन करना ही पड़े। यदि चलने की भूमि बहुत अनुपयुक्त हो तो अनुष्ठान के दिनों नंगे पैर भी रहा जा सकता है। चमड़े के बने जूतों का तो अनुष्ठान काल में निषेध है ही, क्योंकि वध किया चमड़ा ही आज उपलब्ध होता है।
इस वध कृत में काटने वाला ही नहीं, उस मांस और चमड़े का उपयोग करने वाला भी पाप का भागी बनता है। अनुष्ठान के अंत में जब की शतांश आहुतियाँ देनी चाहिए। यज्ञ हवन सब सर्वसाधारण की अर्थ शक्ति के बाहर है। 24,000 जप के लिए 240 आहुतियाँ दी जाती हैं। इन्हें कई व्यक्ति मिलकर करें तो उसी हिसाब से कम बार आहुति देनी होगी। 224 आहुतियाँ 5 व्यक्ति मिलकर दें। 48 बार मंत्रोच्चार करके 7-7 आहुतियाँ देने से वह कार्य संपन्न हो जाता है। यदि प्रतिदिन आहुतियाँ दी जाती रहे तो एक व्यक्ति भी 27 आहुति नित्य देकर भी अपने अनुष्ठान का हवन पूरा कर सकता है। यदि कारणवश हवन की व्यवस्था न बन पड़े तो दशांश जप अधिक करने से भी उसकी पूर्ति हो सकती है। 24,000 जप के लिए 2400 जप अधिक कर लिया जाए तो भी व्यवस्था की स्थिति में उसे ही पर्याप्त मान लिया जाएगा। प्रसाद वितरण। ब्रह्मभोज की आवश्यकता उन दिनों ज्ञान प्रसाद वितरण से की जानी चाहिए। आत्मिक प्रगति में सहायक सद्ज्ञान प्रदान करने वाला ऐसा रास्ता साहित्य युग निर्माण योजना द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए छापा गया है। न्यूनतम ₹1.25 इस ब्रह्मभोज के लिए ज्ञान वितरण के लिए खर्च किया जाए। अधिक बन सके तो और भी उत्तम है। इस प्रसाद को जिस तिस को बखेर नहीं देना चाहिए, वरन सत्पात्रों के पास डाक से या व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना चाहिए ताकि उसका समुचित उपयोग हो सके। अश्विन और चैत्र की नवरात्रियां लघु अनुष्ठानों के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। यह उन्हें कभी संपन्न किया जा सकता है। किसी तिथि मुहूर्त का कोई बंधन नहीं है। फिर भी दोनों नवरात्रियों का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ से प्रतिपदा से दशमी तक गायत्री जयंती पर भी तीसरी नवरात्रि मानी गई है। 24 लाख का लंबा अनुष्ठान करने के स्थान पर 1.25 लाख के 20 या 24,000 के 100 कर लेना अधिक सुविधाजनक रहता है। किसी कारणवश कोई अनुष्ठान खंडित हो जाए तो उसे नए सिरे से करना चाहिए। यदि स्त्रियों का अनुष्ठान मासिक धर्म आ जाने से बीच में ही खंडित हुआ तो जितना शेष था उसकी पूर्ति शुद्धि के बाद की जा सकती है। उसे खंडित हुआ नहीं माना जाएगा, मात्र व्यवधान ही गिना जाएगा।